हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डाट क्या होती है, उसकी जो वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या होती है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि एक जो चीज़ें होती हैं फ्लटर डाट और बेसिक सिंटैक्स जो डाट का है वो हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे जो डेटा टाइप है वो क्या होता है। डेटा टाइप इज लाइक a label or category that tells a computer what kind of data it is। अब जो डेटा टाइप है वो बताता है कंप्यूटर को भाई जो तुम्हारे पास डेटा आ रही है वो किस टाइप की है। लाइक वो इंटीजर में है या स्ट्रिंग में है या बुलियन में है या डबल में है। तो डेटा टाइप ये बताता है कंप्यूटर को कि भाई ये जो डेटा तुम्हारे पास आ रही है वो डेटा किस टाइप की है। हाउ मच स्पेस इट नीड्स इन मेमोरी। जो डेटा आ रही है तुम्हारे पास कंप्यूटर को कहता है भाई जो तुम्हारे पास डेटा आ रही है वो कितना स्पेस क्रिएट कर रही है। So data type is like a label or category test that tells a computer what kind of data it is। डेटा टाइप एक वो लेबल या कैटेगरी होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि भाई इसमें जो डेटा है वो किस टाइप की है। अब जैसे इंटीजर की बात की जाए, इंटीजर के अंदर हम नंबर्स लिखते हैं तो जाहिर है वो जो डेटा होगी वो नंबर्स के फॉर्म में होगी। अगर हम कोई टेक्स्ट लिख लें जैसे हेलो वर्ड हो गया तो ये डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो डेटा टाइप एक मतलब लेबल है जो बता देगा डेटा टाइप जो मतलब जो वैल्यू है वो किस टाइप की है और कितना स्पेस चाहिए होगा उसे। और उसके बाद व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन इट। अब जो ऑपरेशंस है वो कैसे परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे हमारे पास हेलो वर्ड आ गया तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप हेलो वर्ड है तो हेलो वर्ड यानी कि टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर या टेक्स्ट को यूज़ करें हम ना जाने कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक प्रोग्राम में हमें अगर कोई लॉगिन फॉर्म बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। जहाँ नंबर होंगे वहाँ इंटीजर को यूज़ करेंगे, अगर जहाँ टेक्स्ट को यूज़ करना होगा तो हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। अब जो कॉमन डेटा टाइप्स है वो एक स्ट्रिंग है जो स्टोर करता है टेक्स्ट या वर्ड्स को। जिसका ये एग्जांपल है हेलो अली। अब ये क्या है, टेक्स्ट के फॉर्म में है। ये चीज़ें क्या है, टेक्स्ट के फॉर्म में है, वर्ड्स के फॉर्म में। अब जो चीज़ें वर्ड्स या टेक्स्ट के फॉर्म में हो वो क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। और उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर। अब जो इंटीजर है वो वैल्यू है, वो वैल्यूज़ को स्टोर करता है। वैल्यू जो होती है उनको स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू है 10 5। अब ये क्या है, नंबर्स हैं, ये वैल्यू है। अब जो नंबर्स और जो वैल्यू होगी वो इंटीजर के फॉर्म में होगी। उसके बाद आता है डबल जो डेसिमल नंबर्स को सेव करता है जो पॉइंट्स में होंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास बुलियन जो ट्रू फॉल्स जो वैल्यू है उनको सेव करता है। उसके बाद आता है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इज लाइक अ नेम्ड स्टोरेज बॉक्स वेयर यू पुट अ डेटा। अब पहले तो हमारे पास डेटा टाइप आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल आता है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई कोई भी नेम स्टोर करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है डेटा तो हम देंगे, लेकिन ज़ाहिर है उस डेटा के अंदर हम कोई उसको नेम दे देंगे। नेम दे देंगे भाई ये डेटा हम इस नेम से सेव कर रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू समथिंग, लाइक ज़ाहिर है उस समथिंग को हमने नेम वेरिएबल दे दिया। तो वेरिएबल एक ऐसा होता है, नेम्ड स्टोरेज बॉक्स एक बॉक्स होता है जहाँ हम डेटा को पुट करते हैं। एनोलॉजी डेटा टाइप ऑफ अ कंटेनर, जैसे ग्लास एनोलॉजी डेटा टाइप ऑफ कंटेनर ग्लास बोतल प्लास्टिक बॉक्स पेपर बैग वेरिएबल द एक्चुअल कंटेनर विद लेबल ऑन इट। अब आगे समझेंगे कि अब ये कितना क्या चाह रहा है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि भाई जो स्ट्रिंग है वो तो डेटा टाइप है। अब जो ये नेम है ना ये वेरिएबल है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप व्हाट काइंड ऑफ बॉक्स इट इज। अब ये बॉक्स किस टाइप का है। मान लो कि भाई हमारे पास ज़्यादा बहुत सारे बॉक्सेस हैं। अब हमें नहीं पता कि स्ट्रिंग की वैल्यू इसमें कौन सी है, वेरिएबल स्ट्रिंग की वैल्यू कौन सी है, इंटीजर की वैल्यू कौन सी है, डेसिमल की वैल्यू कौन सी है। तो जाहिर है एक वेरिएबल होगा, ठीक, व्हाट काइंड ऑफ बॉक्स इट इज। अब जो स्ट्रिंग हम कहेंगे भाई इस बॉक्स में स्ट्रिंग की वैल्यू है, इस बॉक्स में इंटीजर की वैल्यू है। तो ये एक डेटा टाइप के थ्रू हम समझेंगे कि भाई ये किस टाइप की डेटा है इसमें। मान लो कि हमने भाई बॉक्स के नाम ये रख लिए, एक स्ट्रिंग आ गया हमारे पास, एक स्ट्रिंग का बॉक्स है, एक इंटीजर का बॉक्स है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग के अंदर जो टेक्स्ट सेव है वो कितने जो टेक्स्ट मेरे हैं या कितने बाकियों के हैं। तो उसके लिए हमने ज़ाहिर है वेरिएबल सेट किए होंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने जो अपना नेम लिख के वेरिएबल नेम स्टोर किया, एक वेरिएबल है जिसका पहले तो मैंने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के अंदर मैंने समथिंग लाइक नेम वेरिएबल को स्टोर किया। और नेम वेरिएबल के अंदर मैंने कोई भी हेलो वर्ड लिख लिया। अब जो कंटेनर होगा, जो बॉक्स होगा उसके अंदर स्ट्रिंग है,
लेकिन स्ट्रिंग नेम के अंदर जो चीज़ें मैंने डाली है वो खुल के आएगी। लाइक अगर कोई भी चाहे कि भाई तुम बताओ कि तुमने कहाँ चीज़ें रखी, मतलब तुमने कहाँ डेटा स्टोर की, तो मैं ईज़ी बता सकता हूँ कि भाई मैंने स्ट्रिंग के अंदर नेम वेरिएबल को रखा और उसके अंदर डेटा को पुट किया, डेटा को स्टोर किया। तो ऐसे हम जो है डेटा अपनी दे सकते हैं। लाइक वेरिएबल ही है जो इसको डेटा टाइप को स्टोर करके आगे वैल्यू को बढ़ाता है। अब हमने पढ़ लिया कि जो डेटा टाइप होते हैं वो क्या है। अब वेरिएबल जो यहाँ ये नेम है ना, ये वेरिएबल है। वेरिएबल नेम लेबल ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर एक लेबल आ गया भाई, ये नेम स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारे पास आ गया अली। अली लाइक ये एक एक्चुअल वैल्यू है, एक एक्चुअल डेटा है। लाइक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू स्पार्ट। अब जाहिर है हमने एक डेटा ली, कोई भी डेटा ली, जैसे स्ट्रिंग ली, इंटीजर ली, तो उस स्ट्रिंग या इंटीजर के अंदर वैल्यू डालेंगे तो जाहिर है कुछ तो डालेंगे ना, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना। जो इंटीजर जैसे लिख लिया हमने इंटीजर ए इज इक्वल टू समथिंग, तो जाहिर है अंदर नेम डालेंगे। तो यहाँ भी हमने एक डेटा टाइप लिया और वेरिएबल लिया और उसके अंदर डेटा सेव की। तो ये है डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में। डेटा टाइप जो है वो डेटा को मतलब कंप्यूटर को बताता है कि भाई किस टाइप की डेटा है। और नेम जो है वो एक चीज़ होता है, बॉक्स होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। नेम से कंटेनर होता है जिसके अंदर एक लेबल लगा हुआ होता है। अब हम कंपैरिजन की बात करें कि हाँ, तो कंपैरिजन यही है कि जो डेटा टाइप है वो हमेशा बताता है कि भाई किस टाइप की डेटा यहाँ स्टोर होगी। और वेरिएबल एक कंटेनर जिसके अंदर डेटा हमारी स्टोर होती है नेम से।